प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को भरत जी के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। इसी बात का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनऊ नानिय अमरपति, रघुवर भगत अकाज, जस अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ रामचंद्र जी के भक्तों का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक शिवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहन पाप पूर्ण गुण दोषु, करम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पापपूर्ण और गुणदोषी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करे सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, आगुन अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और भक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बसी सगुण हुए। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जान तजऊ कुटलाई, करो भगत पद प्रीत सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पहुँ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल तुम होऊ, भरत दोष नहीं रावर मोहू। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुरवर सुर गुरु बरबानी, माँ भा प्रसाद मन मिटी गलानी, बरस प्रसून हरस सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के समान मन में आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यह विधि भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्ध से आई, जब राम कहे ले उषाशा, उमगत प्रेम मनौ चहु पाशा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सियाते हैं। भरत जी राम राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर से प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवय बचन सुन कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना, बीच बास कर जम न आए, निरख नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं
अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन विलोक बर बार समेत समाज, होत मगन बारिद विरय चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते दिन कर बासु, भयउ समय सम समय सुपासु। रात घाट घाट की तरनी, आही अग्नित जाह न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुकूल सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अग्नित नावें वहाँ आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय ये कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय न दे सिर नाई, साथ निषाद राज दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाए सब पाछे। ते पाछे दो बंधु पयादे, भूषण वसन वेश सुचि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमरत लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम बास विश्रामा, तय तय करे सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया, वहाँ वहाँ वे प्रेम से प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नार सुन धाम, काम तज धाएं। देख स्वरूप सने सब, मुदित जन्म फल पाए। मार्ग में रहने वाली स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहें सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होए कि नाही। भय बपु बरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। ये सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदस्य है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेश न सो सख सिय न संगा, आंगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होए कहीं यह भेदा। सखी संदेश हो यह भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश बलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी खेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिय गन मन मानी, कहें सकल ते सब न सयानी। ते सराय बानी फुर पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया, सब कहती है इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कह सपेम सब कथा प्रसंगु, जय विद राम राज रसभंगु। भरत बहुर सराहन लागी, शील स्नेह सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर वह फिर भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ